राधे राधे। मंजू चाची ब्लॉग में आप सभी का स्वागत और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वस्थ रहना, मस्त रहना। आज भी मैं गांव के जीवन में ही हूँ। देखो 1 या 2 दिन, कल तक मैं तो मैं यहीं रहूँगी और आप लोग को दिखाऊंगी आज क्या क्या करने वाले हैं मेरे मायके वाले घर में। देखना ज़रूर, सभी के मायके की याद आएगी। माँ बाप किस किस्मत वालों को इस समय में मिलते हैं, तो मेरे माँ बाप अभी सही सलामत हैं और दिखा रही हूँ मैं आप लोग को मेरी माँ क्या क्या काम कर लेती है, वो भी दिखाऊंगी। अभी मेरी माँ स्वस्थ है, पापा भी स्वस्थ हैं। सारी खेती हो चुकी है, धान इनके इकट्ठे हो गए हैं। ये धान ये लोग ना सुखा के अंदर रखते हैं, घर का ही चावल खाते हैं। बिल्कुल बारीक चावल है और इसको बिल्कुल कटता भी नहीं है। इसको ऐसे सुखाते हैं, 2-3 धूप में सुखाएंगे, फिर इनको साफ करेंगे। ये लोग खुद ये काम कर लेते हैं। पता नहीं इन लोग को कौन से भगवान का गिफ्ट है कि अभी ये चल रहे हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। ये मेरी मम्मी और ये हो गई 75 साल की। देखो अपने आप सुई धागा डालती है, अपने आप सीलती भी है। अभी अपने पेटीकोट खुद सीलती है और एक कटे फटे खुद। मेरा भी मैक्सी ना वो कर दे रही है, मतलब छोटी कर दे रही है। और ये लगा लो, बचपन से इसने अपने हाथ से कपड़े सील के हमें पहनाया और कितना अच्छा लगता था हमें कि मेरी माँ सलवार कुर्ते पेटीकोट ब्लाउज सारा कुछ बनाती थी। आजकल सिर्फ वो अपनी पेटीकोट बनाती है और कपड़े फटे फुटे सारे सील लेती है। मेरी माँ को सलाम करना, सभी लोग 75 साल की उम्र में और कपड़े सिल रही है। लाइक और कमेंट करना मेरी माँ के लिए, कमेंट में लिखना माँ के लिए क्या कह सकते हो आप। देखते हैं इस वीडियो में कितने लाइक और कितने कमेंट मिलते हैं। आमा के इस चैनल को देखते हैं। 75 साल की उम्र में ये हाल है तो समझो जवानी में क्या हाल होगा आमा का। और देखो इतनी है, भैंस भी पालती है। भैंस वैस तो छोड़ो, ये देखो खेती बाड़ी अपनी जगह है और ये काम अपनी जगह है। आमा को इतना आगे बढ़ा देना, इतना आगे बढ़ा देना, दीदी के चैनल को इतना बढ़ा देना, इतना बढ़ा देना। देखिए आज दीदी को इसमें 1000 सब्सक्राइबर तो चाहिए। देखो आमा के खातिर चाहिए। ये देखिए, और बहू भी किचन में जाती तो बच्चों के लिए पता नहीं खाना कैसा जो बनाती करके खुद घुस जाती है। ये देखो, ये अब क्या बोले इनकी तो बात ही अलग है। यहाँ पे है क्या बोल ब्लॉगर, ये है गंगा चंद। इसको भी लाइक शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब भी करना और कुछ बढ़ाना मेरे चैनल को। हाँ। मेरे चैनल का नाम है गंगा चंद ब्लॉग्स और ये मेरी आमा है, मैं इनकी नातनी हूँ। और मेरे चैनल को भी आगे बढ़ाना और दीदी के चैनल को भी खूब सारा प्यार देना। आप लोगों के आशीर्वाद की जरूरत है हमें अभी, क्योंकि अभी तो हम सीख रहे हैं दोस्तों। आगे देखो, अगर सीखते रहेंगे, फोन भी अभी छोटा मोटा, आपका आशीर्वाद रहा तो कल के दिन आईफोन भी आ जाएगा। बस आपके आशीर्वाद की जरूरत है हमें। लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना हमारे चैनल को। बाय बाय। शाम का बजा है 5 और आज बना रहे हैं बच्चों के ताबीज। ताबीज में नानू बना रहे हैं, बड़े नानू, पापा बच्चों के पापा के नानू। उन्होंने कछुए का हड्डी क्या क्या ढूंढ के रखा है बच्चों के लिए, वो इस ताबीज के अंदर डाला है। छोटा सा ताबीज, थोड़ा छोटा आ गया है। इसके अंदर डाल के और मौसी दादी बना रही है बच्चों के लिए ताबीज तैयार। मौसी दादी ये है बैठी हुई और बच्चों के लिए तैयार करें। कल आने वाले बच्चे मामा के घर से वापस। उसमें ताबीज में है कछुए की हड्डी जो बहुत ही रक्षा करती है बच्चों की, मतलब उसमें बहुत काम है। और दूसरा झिरझिरियान, हमारे यहाँ झिरझियान बोल रहे, तो आप लोग समझोगे नहीं समझोगे, वो भी बहुत अच्छी चीज़ होती है जो बच्चों को नज़र से बचाती है। और हवा एक होती है, हवा लगने से बचाती, बहुत कुछ होता है। तो इसलिए ये तैयार किया जा रहा है। इतने औजारों ने उसका काम किया, तोड़ फोड़ काट फाट। मेरे सहेलियों की मम्मियाँ हैं, बहुत सालों में मिले, इनके घर आना जाना हमारा लगा रहता था। वो दिन अब पलट के नहीं आएंगे। कह लगन से तुम उन दिन नहीं तो क्या बोलते हैं, अब आज ये मिल गए ना, मुझे बहुत मन में शांति हो रही है ना। तो ऐसा दिन बार बार नहीं आता है। ये मैं इनको कैद करके रख रही हूँ अपने कैमरे में। जब मुझे याद आएगी इन लोग को जरूर देखूंगी। आप लोग लाइक कमेंट करना। गांव में कितने लोगों में कितना प्यार होता है। देखो तब से आज तक हमारा वही प्यार है, कोई कम नहीं हुआ है। ये यहाँ पे जो है ना, जिसमें हम सड़क में चल रहे हैं, बिल्कुल ऐसी झाड़ी थी यहाँ पर
कि आपका यहाँ पर हम ना बिल्कुल पोटी करके ये रोटें भरी रहती थी, कीचड़ भी होता था। हम लोग वो खेतों से उधर से जो खेत में दिखा सकती हूँ, अभी तो कुछ भी नहीं दिखा सकती क्योंकि घर बन गए। इस जगह चलना घुटनों घुटनों तक का कीचड़ होता था और उसमें हम जाते थे बहुत आगे तक। वो आगे ट्रैक्टर खड़ा है वहाँ तक और पूरा पोटी 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 होती थी। और इस खेत से निकलते थे वैसे करके, उस जहाँ पर मकान है वहाँ से वहाँ निकलते थे। गाय बैल भगाने वाले इसी में चल के आते थे। ये बहुत पुराना तालाब है, बहुत पुराना। ये सोचो कि जब हम बच्चे थे तो तब से है तो हम 55 साल के हो गए। तो ये बहुत पुराना तालाब था। यहाँ से ये थारू जाति की जो है, थारू जाति की यहाँ से मट्टी निकाल के अपना काम करते थे। लिपाई पोताई, आंगन जो भी लिपना है, घर लिपाई या मटके बनाना और ऐसा काम करते थे। ये अभी तक देखो वही है, सरकारी ज़मीन होगी। अब तो इसमें लगा दिया पत्थर का, पहले ये मिट्टी का ही था। अब इन लोगों ने भी अपना काम छोड़ दिया है तो ये तालाब भी बच गया है। इसमें कमल के फूल होते थे, पहले से भी होते थे, अभी भी हो रहे हैं ना। मच्छी पालन बना रहा है। बहुत पुराना हुई तो उन्होंने तो सरकारी है जी। बिल्ली तो दुबई में भी बहुत मिली, बिल्ला दुबई में बहुत आले। सब किसानों का अपना अपना काम चला। एक भी घर नहीं था, ये पूरा इलाका खाली था। चौरा में घर थे। हाँ, एक चौराहे में घर थे। ये सब थारू लोग, अभी भी थारू हैं शायद यहाँ पर, अभी हैं ये है ना, अभी वो लोग हैं। ये बूढ़े बूढ़े होंगे, बोलूँगे तो पहचानेंगे, लेकिन अभी टाइम बहुत कम है, पहचान लेंगे क्योंकि इनके खेतों से मैंने खूब घास चोर रखा है। तो ये जो खेत हैं, इन खेतों से मैंने खूब घास चोरी कर रखा है। मैंने नहीं, मेरे सारे साथ वाले जो भी थे, हम थारुओं के खेत में खूब घास चोरी कर देते थे। तो उन्होंने सब बेच के अब बना दिए। 5 में 6 भैंसें होती थी, दूध होता था। और इनके खेतों में ये हमारे पीछे भी पड़ते थे बेचारे। फिर दूसरे दिन हम चोरी कर देते थे। इनका धान भी कट जाता था काफ़ी जल्दीबाजी में। बहुत ही गलत किया हम लोगों ने। अब हमें ना बहुत पछतावा होता है। क्या फ़ायदा पछताने से ना, इन लोग को हमने बहुत ज़्यादा परेशान किया। तो उनके खेतों में अब ये बन गए, अब सारी कॉलोनी बन गई, सोचो एक, है ना। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ठीक है। ये देखो गांव के इन फूलों की कोई कदर नहीं है, इनमें कोई मेहनत नहीं है। देख सकते हो, फिर भी फूल देखो, ये इतने सुंदर फूल हैं। फोटो नहीं, बहुत प्यारे फूल। मैं निकली हूँ पुरानी यादें ताज़ी करने। मतलब ये टोटल 36 साल मेरी शादी के हो गए। उससे भी 1 आध साल पहले मैं इस रोड में घूमी होगी। तो मेरे मायके के गांव में, पूरा गांव, मैं सोच रही हूँ आप बूढ़े बाड़ों को 2-4 को मैं मिल गई, मैंने दिखा लिया आगे, तो आगे भी कोई मिल सकते हैं। इसलिए आज मुझे टाइम है। राघव बाबा और बानी है मेरे मामा के घर ना, इसलिए मुझे बहुत टाइम मिला। तो मैं आप सभी लोग को भी दिखा रही हूँ किस गाँव में हम बचपन हमारा खेला और कहाँ हमने काम किया, वहाँ से कहाँ पहुँच गए, पता ही नहीं है। कोई नहीं जानता ज़िंदगी में क्या है। इस नाले में हम घर से लाते थे भैंस, यहाँ नहला धुला के ले जाते थे, लेकिन कभी वो भाग के चले जाते थे जंगल को। यहाँ पे था चौराहा, चौराहा से एक रास्ता इधर को जाता था, एक रास्ता इधर को, और यहाँ से करीब आधे किलोमीटर तक का पूरा दिखता था तप्पड़। तो वहाँ हम लोग बैठा करते थे, आते थे जंगलों में। तो अब देखो बिल्कुल बंद हो गया, इसीलिए शेर घुस गए यहाँ के गांव में। तो कई लोगों को, 2-3 लोगों पे हमला कर दिया, उनको ख़त्म भी कर दिया, खा भी दिया, थोड़ा किसी को बचाया, किसी को खा दिया था। बहुत बुरी खबर है। तो ये जंगल देखो घरों पर आ गया, क्योंकि लोगों ने जंगल जाना छोड़ दिया है बिल्कुल भी। तो जंगल आ गया घरों पे अब।
और शेर यहाँ घूम रहे हैं, वो भी आप छोटे छोटे बोलोगे, बड़े बड़े शेर घूम रहे हैं। अभी हमें भी खतरा है, लेकिन मैं ना पुरानी यादें ताज़ा करने आई हूँ कि हम ये कहाँ से कहाँ आ गए वाली बात हो रही है। हम यहाँ से दुबई तक पहुँच गए। तो अभी देखो पहले की ज़िंदगी हमारी क्या थी, और उसमें भी रौनक था, दोस्त थे और घर परिवार अपना था, और उस टाइम काफ़ी टाइम भी होता था बैठने के लोगों के साथ। अब कोई हमारे पास दुबई तो पहुँच चुके हैं, लेकिन किसी के साथ बोलने का टाइम नहीं है, बैठने का टाइम नहीं है। तो ये अच्छा तो है नहीं, क्योंकि पुरानी संस्कृति सारी ख़त्म हो चुकी है। इससे आगे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि अंधेरा भी हो रहा है, खतरा भी लग रहा है मुझे शेर शार का। तो हम पलटते हैं। इतना आपको दिखाया, तो कभी फिर आऊँगी, फिर मैं एक जंगल में आपको ज़रूर दिखाऊँगी। चलते हैं आप घर को। तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए, धूल जो मिल जाए, दे तेरे चरणों की शान, तेरे चरणों जाए। सच कहती हूँ मेरी, सच कहती हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए। मोहन मेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए। सच कहती हूँ मेरी, सच दीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। दिल ना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए। सच कहती हूँ मेरी, सच दीर बदल जाए। श्यामा तेरे चरणों की, सुनती हूँ कृपा तेरी, दिन रात बरसती है। सुनती हूँ कृपा तेरी, दिन रात बरसती है। एक फूल जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए। मोहन तेरे चरणों की। राधे कौन से पुण्य किए तुमने, हरि रोज तेरे घर आते हैं। राधे कौन रोज तेरे घर आते हैं। राधे जब तुम भोजन बनाती हो, राधे जब तुम भोजन बनाती हो, हरि मांग मांग कर खाते हैं। हरि मांग मांग कर खाते हैं। राधे कौन से पुण्य किए तुमने, हरि रोज तेरे घर आते हैं। प्रभु बिन ही बुलाए आते हैं। जब तुम 16 श्रृंगार करो, हरि दर्पण आप दिखाते हैं। हरि
गाते हैं राधे कौन से पुण्य किए तुम मैया तेरा शेर खड़ा रास्ते में मैं कैसे आऊं मैया तेरा शेर खड़ा रास्ते में मैं मकुटों लाई हूँ मैं बिंदिया लाई हूँ मैं मकुटों लाई हूँ मैं बिंदिया लाई हूँ मैं कैसे पहनाऊँ मैया तेरा शेर खड़ा रास्ते में मैं कैसे आऊं मैया तेरा शेर खड़ा रास्ते में मैं कुंडल में ओम समाया है मेरा भोला नगरी में आया है हरि ओम में ओम समाया है मेरा भोला नगरी में आया है भोला नगरी में आया है मेरा भोला नगरी में आया है ओम में ओम समाया है मेरा भोला नगरी में आया है भोले की जटा में गंगा की धारा भोले की जटा में गंगा की धारा गंगा में ओम समाया है मेरा भोला नगरी में आया है गंगा में ओम समाया है मेरा भोला नगरी में आया है हरि ओम में ओम समाया है मेरा भोला नगरी में आया है भोले के माथे में चंदा बिराजे भोले के माथे में चंदा बिराजे चंदा में ओम समाया है मेरा भोला नगरी में आया है चंदा में ओम समाया है मेरा भोला नगरी में आया है हरि ओम में ओम समाया है मेरा भोला नगरी में आया है भोले तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा चिंता है तुझको प्रभु संसार की मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी आरती उतारू मैं